Hello and welcome to in this video. Today I am going to teach you the first chapter of class 8. The name of the chapter is crop production and management. तो इस चैप्टर में हम जानकारी लेते हैं क्रॉप प्लांट्स, मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, व्हाट इज क्रॉप्स। तो क्रॉप किसे कहते हैं? व्हेन प्लांट्स ऑफ अ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स किसे कहते हैं? जो सेम काइंड के प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह पर लार्ज स्केल में जब कल्टिवेट करते हैं तो उसे क्रॉप्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। The crops which are sown in a rainy season are known as खरीफ क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो रेनी सीज़न में लगाए जाते हैं और वो जो लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर करते हैं, तो इसीलिए वो रेनी सीज़न में लगाए जाते हैं। और इसके एग्जांपल है मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एसेट्रा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन अ विंटर सीजन आर नोन एज रबी क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स होते हैं उन्हें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो विंटर सीजन में लगाए जाते हैं और उनके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एसेट्रा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, 4 इरीगेशन, 5 वीडिंग, 6 हार्वेस्टिंग, 7 थ्रेशिंग एंड 8 स्टोरेज। तो ये मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनकी जानकारी लेते हैं। फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग इट। तो सॉइल को लूज करने से क्या होता है कि वो लॉट ऑफ एयर ट्रैप करती है, एंड टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ अ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग. It is carried out by using wooden or iron plow which is pulled either by animals or by tractors. तो जो हम टर्न करते हैं, टर्न करना मतलब कि उलट पुलट कर रख देना उस सॉइल को, तो उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो टॉप पर आ जाते हैं, वो फसल के लिए अच्छे होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। Once the soil is prepared, seeds are sown in it. While sowing, the following points need to be kept in mind. First, seeds should be good quality, healthy and free from diseases. Second, they must be planted at the proper depth in the soil. If planted deep in the soil, they cannot respire and their shoots may not be able to push through the soil. If planted on the surface, they will be eaten by birds. Third, seeds require water for germination. You know that the seed require water for germination. The soil should be therefore have water in it. However, if there is too much water, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो seeds will not germinate properly. Fourth, seeds should be sown at a proper distance. If they are too much close, they will not get enough water, sunlight and nutrients. तो इन सभी के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है plants require nutrients for growth. They get these nutrients from the soil. Therefore, by the time of crop is harvested, it has taken away some of the nutrients present in the soil. This way, the nutrients get used up if a land is cultivated for a long period. तो उस nutrients को हमें रिटर्न करना है, रिप्लेनिश करना है, तो हमें नेचुरल भी कर सकते हो, नेचुरल मेथड्स भी है, और हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर। तो जो नेचुरल मेथड है वो फर्स्ट है फील्ड फॉलो, उसे हम देख लेते हैं। वन वे ऑफ अलाउइंग अ लैंड टू नेचुरली रीजन द न्यूट्रिएंट्स इज लीव इट free for one or more season. Dead plants, animal and other organic matter that collect on the land are decomposed by the microbes. Thus the nutrients are returned to the soil. और next natural method है वो है crop rotation. क्रॉप रोटेशन में क्या किया जाता है? ईच क्रॉप यूजेस मोर ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स एंड लेस ऑफ अदर्स. फार्मर देयरफॉर चेंज देयर crop in each season so that the soil is not depleted of any particular nutrient. This is called the crop rotation.
और नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है, नेचुरल मेथड है मिक्स्ड क्रॉपिंग. सम टाइम 2 or more crops are grown together in the same field. The crops are chosen in a such way that the nutrients need of one crop are fulfilled by the other. Any leguminous crops such as the peas, soya beans or green beans and cereal crop like wheat or rice can be grown together in the same field. For this reason cotton and groundnut crops are also often grown together. तो हमने ये नेचुरल मेथड देखे हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन. All the crop plants need water for their growth. It is therefore necessary to supply water to the crop plants in the fields periodically. The process of supplying water to crop plants in the fields is called irrigation. Irrigation किसे कहते हैं? To supplying water for crop plants. Irrigation requirements of crops depends upon the nature of the crop, nature of the soil and season. तो जो सोर्सेस है इरिगेशन के वो कौन से होते हैं? वो है रिवर्स, कैनल, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स. तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो है इरिगेशन की, ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से हैं? पुली सिस्टम है, लिवर सिस्टम है, चेन सिस्टम, चेन पंप है. और जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन के, मॉडर्न मेथड कौन से होते हैं? वो है स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम. तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वीडिंग. The unwanted plants growing along with the main crop in a field are known as weeds. The process of removing weeds is called weeding. तो weeding क्यों की जाती है? क्योंकि जो unwanted plants होते हैं वो रिड्यूस करते हैं, जो हमारी क्रॉप यील्ड होती है तो उसे रिड्यूस करते हैं. इसके लिए हमें weeding करनी चाहिए. They spread very fast. It is therefore necessary to remove them from a time to time. Now next point है harvesting. Cutting of the crops after it is mature is called harvesting. Usually it takes 3 to 4 months for cereal crops to mature. Harvesting is done manually by a sickle or by the machine called the harvester. Removing of grains for chaff is called the threshing. And separation of grain and chaff is also done by the small farmers by using winnowing. तो now next point है storage. The fresh crop has a more moisture. If a freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism and losing their germination capacity. तो हमें क्या करना चाहिए कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं तो उसे पैक करने से पहले उसे सनलाइट में ड्राई करना चाहिए और फिर उसे बैग्स में पैक करना चाहिए. तो हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन. What is hybridization? Hybridization is a technique used for developing new varieties of crops by crossbreeding two different varieties. तो hybridization किसे कहते हैं? जो टू डिफरेंट टाइप्स की वो जो वैरायटीज़ होती है ना, तो उन्हें क्रॉस किया जाता है और जो न्यू टाइप की जो वैरायटी डेवलप होती है तो उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. तो हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय लाइफ फॉर्म्स टू कैरी आउट मेनी ऑफ फंक्शंस ऑफ लाइफ. इट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट टू प्लांट लाइफ. एयर कंटेन्स अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन. इट इज़ अ गैसियस फॉर्म. तो जो गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है तो अनयूजेबल होता है. तो इट इज़ मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड और फिक्स्ड इनटू अ मोर यूजेबल फॉर्म, मेनली सोल्यूबल नाइट्रेट्स. In nature, nitrogen fixation is done by specialized bacteria in the soil. There are other bacteria that return nitrogen to its gaseous form. After nitrogen is fixed, it can be absorbed and used by plants and then the animals. What is a nitrogen cycle? The cyclic process of nitrogen being fixed, used by plants and animals and later returned to the atmosphere is known as nitrogen cycle. Nitrogen cycle involves the following steps. फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड नाइट्रोजन एसिमिलेशन, थर्ड है एमिनिफिकेशन, 4 नाइट्रिफिकेशन एंड 5 डीनाइट्रिफिकेशन. तो फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन.
The process of converting free nitrogen gas of the atmosphere into nitrogen compound is called a nitrogen fixation. जो second है nitrogen assimilation. The process of conversion of the inorganic nitrogen compounds into the organic compound that became a part of a living organism is called a nitrogen assimilation. जो थर्ड स्टेप है वो है एमिनिफिकेशन. तो एमिनिफिकेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक द प्रोटीन्स इनटू द अमोनिया इज कॉल्ड एमिनिफिकेशन. फोर्थ स्टेप है नाइट्रिफिकेशन. What is nitrification? The process of converging of ammonia into the nitrate is called nitrification. And 5 step है denitrification. Some of these nitrates are absorbed by plants. The rest are converted to free nitrogen gas by denitrifying bacteria. This is called the denitrification. तो आज इस चैप्टर में हमने देखा कि क्रॉप्स एंड देयर टाइप्स, मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इरिगेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेल. सो थैंक यू.